अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार और आप देख रहे हैं सरदार टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रीयूज़ कंटेंट के बारे में कि अक्सर लोगों के ना चैनल के ऊपर जब वो मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर रीयूज़ कंटेंट का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। जो लोग पहली मर्तबा इस वीडियो पर आए उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो अब हम बात करते हैं रीयूज़ कंटेंट होता क्या है। रीयूज़ कंटेंट से मुराद ये है कि अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर कोई पिक्चर या कोई वीडियो या कोई वॉइस इस्तेमाल किया है जिसके क्रिएटर आप नहीं हैं, तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम जो गूगल से पिक्चर्स वगैरह उठाते हैं वो पिक्चर्स पेड होती हैं, वो किसी न किसी की मिल्कियत होती हैं। ठीक है, हम लोग उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि वो वीडियो किसी और की प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारे वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और अगर हम किसी की वीडियो उठाते भी हैं अपनी वीडियो में सपोर्ट करने के लिए, हमारी वीडियो के अंदर हमारा जो काम है वो ज़्यादा होना चाहिए। जिस मिसाल के तौर पर हमारी या तो वॉइस ओवर ज़्यादा हो या फिर उसके अंदर हमारी वीडियो का जिसे हम बाई फेस हम आ रहे हैं या साइड के ऊपर आप छोटी सी पिक्चर बनाकर लगा दें, तब भी जो है ना रीयूज़ कंटेंट नहीं आता। अगर हाँ, ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपने कॉपीराइट म्यूज़िक उठाया यूट्यूब गैलरी से और उसके बाद जो है एक बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो हमें पिक्चर्स या वीडियोज़ प्रोवाइड करती हैं कि और इसके ऊपर जो है ना कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, लेकिन उसका क्रिएटर कोई और होता है। हम लोग उधर से वीडियो उठाते हैं, वीडियो उठाने के बाद हम लोग यूट्यूब से जो है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक उठाते हैं और दोनों को इकट्ठा करके हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। इसके अंदर रीयूज़ कंटेंट 100% आता है। इसकी वजह ये है, ना ही वॉइस आपकी अपनी है, ना ही वीडियो आपकी अपनी है। अगर हम लोग किसी की पिक्चर या कुछ हिस्सा वीडियो का अगर हम इस्तेमाल कर भी लेते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो उसकी लेंथ बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि आप जो है ना उसके अंदर आपकी वॉइस ओवर और आपकी वीडियो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो है उसके अंदर वो जो आपने सपोर्ट के तौर पर जो वीडियो या पिक्चर उठाई है वो कम होनी चाहिए। इस तरह से आपका रीयूज़ कंटेंट जो है नहीं आता। और जिन चैनल्स के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आ जाता है, अब वो लोग क्या करें। 90% चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये रीयूज़ कंटेंट आ जाए तो वो मोनेटाइज नहीं होते, 90%। हाँ, और 10% वो चैनल होते हैं जो मोनेटाइज हो जाते हैं। आपने सारी की सारी वीडियोस अपने चैनल की डिलीट करनी होती हैं। डिलीट करने के बाद आपने फिर से वीडियोस अपलोड करनी है, और जो वीडियो आपने अपलोड करनी है उसके अंदर आपने किसी भी किस्म की कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, कोई भी वॉइस ओवर बाहर से नहीं लेना। वॉइस ओवर आपने बाहर से नहीं लेना। 6 से 7, 8, 10 वीडियो जो है आप अपनी रील बनाएं। रील बनाने के बाद उसके ऊपर दोबारा से 4000 घंटे पूरे करें। सब्सक्राइबर तो आपके पूरे हो चुके होंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद उसको फिर से मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें। वैसे 90% लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होते रीयूज़ कंटेंट एक बार आ जाने के बाद, लेकिन बाज़ लोगों के हो भी जाते हैं कि अगर आपका व्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वॉच टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका जो कंटेंट जो है उसके अंदर आपने बहुत मेहनत किया और लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो उम्मीद है रीयूज़ के बावजूद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और साथ साथ मिसाल के तौर पर हम किसी की वीडियो जो है, वीडियो हमारी अपनी है, वीडियो भी हम खुद बना लेते हैं और वॉइस ओवर भी हम खुद कर लेते हैं, और हम लोग जो है ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसी और का उठा लेते हैं। अब यूट्यूब की नई पॉलिसी के हिसाब से टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी रीयूज़ का एलिगेशन लग रहा है। तो आपने किसी का टाइटल भी पूरा का पूरा एज इट इज़ नहीं उठाना, ना ही उसका डिस्क्रिप्शन आपने उठानी है कि बस उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर भी आपने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रीयूज़ कंटेंट वीडियो के ऊपर क्यों आता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।